स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में। मैं गौतम प्रसाद। तो चलिए बच्चों, आज जो हम स्टार्ट करेंगे, जो आज हमारा जो टॉपिक है बच्चों, वो है भूगोल का 12th क्लास वालों के लिए। तो जो क्लास 12th वालों के लिए बच्चों, ये जो चैप्टर है हमारा, ठीक है, चैप्टर भी ये सोचने की बात, चैप्टर भी हमारा 12th ही है, ठीक है ना। तो जो हमारा चैप्टर 12th में जो आज बच्चों हम बात करेंगे, जो हमारे मुख्य बिंदु की जो है ज्योग्राफी से जो आती है, भूगोल से, वह कई क्वेश्चन ऐसे जो निकल कर आते हैं, जो कि हमें अपने वो माइंड के यूज से हमें क्या करना होता है, उस प्रश्न का उत्तर देना होता है। जैसे कि लाइक मान लीजिए, वर्षा जल संग्रहण हम कैसे कर सकते हैं, भूम जल को हम कैसे बचा सकते हैं, नगरीय अपशिष्ट को हम कैसे अलग कर सकते हैं, नगर में बढ़ रही जनसंख्या को हम कैसे रोक लगा सकते हैं, शहर में तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गंदगियों को हम किस तरीके से रोक सकते हैं। तो तरह तरह के जो लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, जो कि हमें खुद अपने अनुसार करने होते हैं, तो उन क्वेश्चनों के बारे में हम किस तरीके से करेंगे, हम उस सभी के बारे में अभी आपको बताएंगे बच्चों। तो जो हमारा ये जो क्वेश्चंस है, हम किस तरीके से, जो हमारा चैप्टर है बच्चों, वो है हमारा भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बच्चों, मैं आप सभी से यह बोलूंगा कि यदि आप सभी इस चैनल पर अगर ये नए आए हो, तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें बच्चों। और यदि ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो हमारा जो टॉपिक था, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे। तो बच्चों, जो भौगोलिक, तो हमारा भूगोल मतलब कि जो हमारी पूरी पृथ्वी, तो हमारी जो बच्चों पृथ्वी है वो क्या है, पूरी गोल है, ठीक है। अब वो गोल होने के कारण, जो ये गोल है, इसी को भौगोलिक, तो इसमें कुछ मुद्दे और समस्याएं हैं पृथ्वी पर। तो बच्चों को किस चीजों की समस्याएं हैं, मैंने आपको कुछ पॉइंट टू पॉइंट बता दिया, जैसे कि गंदी बस्तियों की समस्या। अब बच्चों, गंदी बस्तियों में समस्याएं क्या है, देखो सबसे पहला, गंदी बस्तियों में जो समस्याएं हैं बच्चों, जो वहां पे क्या है, लोग गैदरिंग होकर एक, मतलब कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, इस तरीके से वो गैदरिंग है, जो इस तरीके से क्या होता है, बीमारियों फैलने का, स्प्रेड होने का बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो ज्यादा स्वस्थ नहीं हो पाते। इसीलिए आप देखते हो कहीं उनका पूरा जीवन क्या लगता है, पूरे जीवन भर कमाते हैं और एक बार बीमारी लग गई तो सारे पैसे चल गए। तो इस तरीके से वो है, सबसे पहले गंदी वस्तुओं की समस्या। किस तरीके से गंदी वस्तुओं की जो समस्या है प्रमुख, वो इस तरीके से। तो इसके कारण क्या होता है, उसके बच्चों पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो एक हमारा क्या बच्चों, ग्रामीण और शहरी प्रवास। अब रोजगार ना मिलने के कारण, अभी आपने देखा होगा कोरोना महामारी के समय में क्या हुआ, लाखों प्रवासी क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। अब वो क्या हो गए, जिस सहारे वो अपने जन्म स्थान को छोड़कर आए थे, वह इस स्थान से भी वह उनको क्या हो गया, जाना पड़ गया, अपने राज्य को जाने के लिए वो मजबूर हो गए। तो वो बार बार उनका प्रवास होना, ये किस तरह की समस्याएं हैं, ये हमारे भौगोलिक में एक प्रकार की सबसे बड़ी महान समस्याएं मानी जाती है। और यह समस्या आज भी प्रासंगिक है बच्चों, जो कि अभी आपने कोरोना महामारी में जो देखा है, ठीक है ना। और आज भी लाखों ट्रेन चल रही है, जो कि प्रवासी मजदूरों के लिए, उनके घरों को पहुंचाने के लिए, और जो आना चाहते हैं एक दूसरे शहर से दूसरे राज्य में, उनके लिए। तो ये कुछ समस्याएं हैं, मुद्दे हैं। एक है हमारा बच्चों, नगरीय अपशिष्ट का निपटापन। अब नगरीय अपशिष्ट का निपटापन मतलब कि बच्चों, वहां पर जो हम क्या करते हैं, नगर में, बड़े बड़े नगरों में, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, दिल्ली हो गई, तो इन सभी जगहों पर हम क्या करते हैं, जितने भी जो कूड़ा करकट, जितना भी जो होता है अपशिष्ट पदार्थ, ट्यूबलाइट, जितने भी जो होती है वेस्ट मटेरियल जो हम फेंकते हैं, जिससे हमें कई प्रकार की समस्याएं होती है। तो यह तो बात है, अपशिष्ट को हम निपटापन तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ शहर ऐसे हैं जहां पर कि निपटापन होना बहुत ही जरूरी है, और लेकिन वहां पर हो नहीं रहा। महानगरों में तो हो जाता है आसानी से, क्योंकि तरह तरह की सुख सुविधाएं हैं, सभी चीजें हैं, वहां पर आसानी से होता है। तो ये कुछ समस्याएं। अब पर्यावरण समस्या क्या है बच्चों, पर्यावरण में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। आप सभी को पता होगा जल प्रदूषण दिन प्रतिदिन किस लिए हो रहा है, क्योंकि हम क्या करते हैं, तरह तरह के जो हम धार्मिक आस्थाओं वाली चीजें क्या करते हैं, जलों में प्रज्वलित कर देते हैं, बहा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, पानी अस्वच्छ हो जाता है, आप पीने योग्य नहीं रह पाता। और कई चीजों से, फैक्ट्रियों से निकलने वाले जो धुएं जो है और केमिकल्स हैं, वह सारी चीजें क्या होती है, और नालियों का कभी कई पानी का कटाक्ष क्या हो गया है, नदियों में मिल गया है, जिसके कारण क्या होता है, जल प्रदूषित होता जा रहा है और हमारा पानी पीने योग्य अब नहीं रह जाता। अब है वायु प्रदूषण। जितने भी क्या है, जितने भी जो गाड़ियां चल रही है, डीजल पेट्रोल, इनसे क्या हो रहा है, वायु प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है।
और धमनी भी एक अपनी चरम सीमा पर, जिसके कारण कई लोगों को कई प्रकार की समस्याओं का, बीमारियों का सामना करना पड़ता है, कई लोग बहरे भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से कई चीजें हैं हमारे पर्यावरण समस्याएं। एक हमारा भूनिम्नीकरण, ठीक है ना, भूमि का क्षेत्र क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन छोटा होता जा रहा है, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा। क्योंकि अब जो पहले की तुलना में जो हम प्रति व्यक्ति जो हेक्टेयर है, जो हमारी भूमि है, वह धीरे धीरे क्या हो रही है बच्चों, कम होती जा रही है। क्योंकि कृषि कोई करना नहीं चाह रहा और सूखा पड़ रहा है, क्योंकि किसानों को हर तरह की मार झेलनी पड़ती है। इसीलिए किसान जो हमारे हैं अन्नदाता माने जाते हैं, किसानों का महत्व है। एक हमारे जो इसमें कवि हैं, जो राष्ट्र कवि है बच्चों, आपसे ये कई बार कंपटीशन लेवल में भी पूछ लेता है, रामधारी सिंह दिनकर। उन्होंने जिंदगी और हिम्मत और जिंदगी के बारे में बताया था। मतलब कि जिंदगी के मजे वही ले पाता है जो परिश्रम करता है। तो ठीक है, भूनिम्नीकरण में भी क्या है, हमें अभी आज हम बचा के रखेंगे तो क्या करेंगे हम, उसका और ज्यादा लाभ हम, और उससे लाभ ही होगा हमें, और आने वाली पीढ़ी के भी सतत पोषणीयता विकास के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो चलो बच्चों, ये हमारे कुछ समस्याएं थी। अब इसके जरिए जो हमारे कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि वर्षा जल संग्रहण। तो आपसे सबसे पहले पूछेगा वर्षा जल संग्रहण क्या है, ठीक है ना। अब भूनिम्नीकरण से आप क्या समझते हैं? तो भूनिम्नीकरण बच्चों सबसे पहले क्या होता है, हम उसके बारे में ही आपको बताते हैं। अब भूनिम्नीकरण क्या होता है बच्चों, जब किसी भी भूमि पर किसी भी आकार के किसी भी क्षेत्र में क्या होता है, भूमि में किसी भी उपज में जो क्या होती है, कुछ समय के लिए जो कमी आ जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, भूनिम्नीकरण कहते हैं। मतलब कि उसकी क्या है, उत्पादकता में कमी आना, ठीक है बच्चों। तो उत्पादकता में कमी आना क्या कहलाता है, भूनिम्नीकरण। अब इसको हम क्या करेंगे, मृदा को हमें क्या करना, मृदा को अपरदन होने से बचाएंगे। मतलब कि मृदा को नुकसान ना हो, जिससे कि क्या हो, उत्पादन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हो। तो हमारे आज अधिकतर भूमि पर यह भूनिम्नीकरण अधिक हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, अनाज नहीं उग पा रहे हैं। तो हमें इसको ध्यान देना होगा। दूसरी चीज, भूमि पर लगातार कृषि की उपज लेते रहने से क्या होगा, भूमि की उत्पादकता में कमी आ गई है। अब भूमि में क्या हो रहा है, हर बार उस पर अनाज उगाया जा रहा है, उसके कारण क्या होगा, उसमें भी भूमि की जो उत्पादकता शक्ति है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो हमें उसको बढ़ाना होगा बच्चों, ठीक है ना। अब इस तरीके से भूनिम्नीकरण आपसे पूछा जाएगा, भूनिम्नीकरण क्या है, भूनिम्नीकरण को बचाव के लिए हमें क्या क्या कार्य करने चाहिए, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और हमारा जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मैं उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले अब है हमारा बच्चों वायु प्रदूषण, ठीक है। हम आते हैं वायु प्रदूषण पे। वायु प्रदूषण हमारा है क्या? अब वायु प्रदूषण हमारा कई चीजों से पूछा भी गया है, वायु प्रदूषण, ठीक है ना। अब वायु प्रदूषण जैसे, अब देखो प्रदूषण बच्चों कोई सा भी हो, वो मानव और जीव जंतु के लिए और तथा पेड़ पौधों के लिए भी क्या है, वो हानिकारक माना जाता है। प्रदूषण कोई सा ही प्रदूषण हो, वह हमारे लिए लाभदायक नहीं, हानिकारक ही होता है, ठीक है ना। तो हम आते हैं वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण क्या है, धूल से, धुआं से, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों से क्या होता है, इससे हो गया आपका, गैसों से हो गया, ठीक है। तो इन सभी चीजों से क्या होता है, वायु प्रदूषण हमारा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा वायु प्रदूषण इन सभी चीजों से होता है। अब वायु प्रदूषण के स्वरूप, जीवाश्म ईंधन का दहन हम क्या करते हैं, जब भी जो जीवाश्म ईंधन होता है, जब हम क्या करते हैं उसको ज्यादा करते हैं, तो इसके कारण क्या होता है, काफी चीजें जो वायु प्रदूषण कई कई चीजों से होती है। मोटर वाहन से निकलने वाले तरह तरह के धुएं, तथा बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से निकलने वाले, चिमनियों से निकलने वाले जो धुएं हैं, वो क्या करते हैं, वायु को प्रदूषित कर देते हैं। जिसके कारण क्या होता है, हमें दमे की बीमारी लग जाती है, हमें कई प्रकार की बीमारी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, हम अस्वस्थ हो जाते हैं। तो ये हमारा वायु प्रदूषण था बच्चों, ये आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से करना भी है आपको, ठीक है ना। एक है हमारा बच्चों, ये हमसे पूछता है कई बार, जल संभर प्रबंध ये है क्या बच्चों, हमसे कई बार पूछा है ये क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है, वीवीआईपी, ठीक है ना बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो क्या है हमारा, जल संभर प्रबंध, ठीक है ना। तो जल संबंध जो प्रबंध है बच्चों, वो होता क्या है, सबसे पहला तो जल संबंध प्रबंध है, मैंने आपको जैसे पहले ही बता चुका था। इसमें क्या होता है बच्चों, बहते जल को
को रोकना। अब हम रोकते कैसे हैं? बांध के थ्रू। आपने देखा होगा साउथ की साइड अधिकतर बांध है, इंदिरा गांधी नहर, कमान क्षेत्र आपने बताया था। तो ये कई चीजें ऐसी हैं जो कि हमें क्या करना होगा, जो बांध के जरिए हम क्या कर सकते हैं, जल संपदा प्रबंधन के जरिए हम क्या कर सकते हैं, पानी को रोक सकते हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ हमारी चीजें हैं जो कि जल संपदा प्रबंधन और वर्षा जल संग्रहण को हम किस तरीके से इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे और जिसके जरिए आपको समझा भी दिया गया। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आई और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और इससे हमारा कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमारे जरूर आते ही हैं। और वर्षा जल संग्रहण, तो हम क्या करते हैं बच्चों, वर्षा जल संग्रहण के हमें कई उपयोग हैं। ठीक है ना। हम उसको सिंचाई के लिए, बर्तन धोने के लिए तथा अन्य कार्य के लिए भी हम कर सकते हैं। हम उसको तालाब में, कुएं में, कई तरीके से हम उसको क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। वर्षा जल संग्रहण हम जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए लाभदायक माना जाएगा। तो इसीलिए हमारे जो ये क्या है, भौगोलिक के कुछ परिप्रेक्ष्य जो समस्याएं और मुद्दे हैं जिसके बारे में आज मैंने डिस्कशन किया है, ये हमारी सबसे बड़ी समस्याएं आज उभर कर आ रही है, सबसे बड़ी समस्याएं, और ये हमारे आसपास की समस्याएं। इसीलिए आप इस सभी से रूबरू हो और अपने आंसर्स का पूरा अपने क्वेश्चंस को पूरा अपना आउटपुट दें और अपना क्वेश्चन पूरे जो उसका आंसर देना है आपको वो पूरा शुरू से लेकर अंत तक एक ले में दें। ठीक है ना। और अब इस तरीके से हमारी जो नई वीडियो आएगी वो पूरे क्वेश्चंस के ऊपर आएगी। पूरा दोनों बुक की जो है, हमारी दोनों बुक में से क्वेश्चंस के हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पिछले 10 सालों में आए हैं, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें दोस्तों। अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सभी को शेयर करें, लाइक करें। ठीक है ना। थैंक यू। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।